हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं। हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की सरकार तैयारी कर रही है, तो मिस्टर कपिल सिब्बल को हाय तौबा क्यों मची हुई है? कैश कांड वाले जज साहब को यदि सजा देने की तैयारी संसद कर रही है तो दुखी मिस्टर सिब्बल क्यों हो रहे हैं? आखिर इनका कैश कांड वाले जज साहब के साथ रिश्ता क्या है? केवल रिश्ता मिस्टर सिब्बल का है या पूरे इंडिया अलायंस का है? यह बात आज आप लोगों के बीच में तथ्यों के साथ रख रही हूं। आप सोचिए कि एक हाईकोर्ट के ऐसे जज जिनकी सरकारी कोठी में छोटा मोटा नहीं अपितु 15 करोड़ रुपए का अधजला कैश मिला, और ऐसा कैश जिससे पूरी देश सन्न रह गई, और उनके ऊपर जब एक्शन होने की बात हो रही है तो उस एक्शन को माननीय सांसद जो बहुत बड़े वकील भी हैं, जो कानून और संविधान दोनों को समझते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बुला रहे हैं? आखिर उनके ऊपर जो इंपीचमेंट मोशन लाया जा रहा है वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? क्योंकि जज साहब के घर में 15 करोड़ रुपए निकले हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बड़े तसल्ली के साथ बड़े लंबे समय तक एक एक चीज को चेक करके बड़े सारे लोगों के बयान ले करके इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देन सीजीआई को सबमिट करी और स्वीकार किया कि हाँ भाई, पैसा मिला था, करोड़ों रुपया मिला था और जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं। और उसके बाद इंपीचमेंट की सिफारिश की गई यशवंत वर्मा जी के खिलाफ। तो फिर यह असंवैधानिक कैसे हो गया? और एक और चीज यहां पर समझने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो स्वयं ये कहता है कि यदि इस प्रकार का कोई भी आरोप किसी जज पर लगता है तो संसद इंपीचमेंट मोशन के तहत उन जज साहब को हटा सकती है, उनको सजा दे सकती है। तो संविधान के तहत रह करके जो इंपीचमेंट मोशन लाने की तैयारी हमारी सरकार कर रही है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टर सिब्बल किसके कहने पर कर रहे हैं? क्यों मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा को यह बचाने की तैयारी कर रहे हैं? 15 करोड़ रुपए से इन लोगों का क्या लेना देना है? आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो जज साहब हैं, ये आज के जज साहब नहीं हैं, ये छोटे मोटे जज नहीं हैं, ये बड़े पुराने जज हैं, ये सीनियर जज हैं। इन्होंने अपने जज की कुर्सी पर बैठ करके असंख्य फैसले दिए हैं, और कुछ फैसले तो ऐसे दिए हैं जिनको आज आप लोगों के बीच में मैं रखूंगी, जिनको सुन करके आप चौंक जाएंगे, और इन फैसलों के ऊपर बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब मिस्टर कपिल सिब्बल जो आज समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, वो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में ये माननीय सांसद रहे, इनफैक्ट ये कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लॉ मिनिस्टर रहे हैं इस देश के। अब इन्होंने हाथ छोड़ दिया, ये साइकिल में सवार हो गए हैं, है ना। अब जो सिब्बल साहब बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इनको बोला है ऐसा करने के लिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जस्टिस यशवंत वर्मा से आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपको यह बता देती हूं कि 2012 से लेकर 2013 तक जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे। और उस समय किसकी सरकार थी? एनी गेसेस? जानना समझना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, समाजवादी पार्टी की थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी। उसके अलावा एक चीज और, अक्टूबर 2014 में वो हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल जज बनाए गए थे, और जब एडिशनल जज बनाए गए थे 2014 में वर्मा जी, तब इनके ऊपर समाजवादी पार्टी के जज होने का ठप्पा लगा था, प्रॉपर ठप्पा लगा था कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा तो समाजवादी पार्टी के जज साहब हैं। तो अब आप समझ लीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, और क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग से बचाने के लिए इतने उतावले और परेशान दिखाई दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि अब वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं।
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं वो फैसले जिनसे इनका डायरेक्ट रिश्ता और कनेक्शन इंडिया अलायंस के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी उस केस की जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था, जिसके ऊपर मैंने नॉन स्टॉप बात करी अपने चैनल पर। और वो कौन सा केस था? दिल्ली का शराब घोटाला, मिस्टर केजरीवाल का शराब घोटाला, है ना, जिसको देख करके हम सब लोग चकाचौंध हो गए थे कि आम आदमी खुद को कहने वाले और ये बोल करके सत्ता में काबिज होने वाले कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को करूंगा, वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए, दारूमय दिल्ली कर दी और दारू के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए। तो जब दिल्ली शराब घोटाला का केस चल रहा था दिल्ली के अंदर, उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, उसमें 4 से 5 जो बड़े चैनल्स हैं उनको नोटिस भेजा था और नोटिस भेज करके ये निर्देश दिया था कि भाई जो एक्साइज पॉलिसी स्कैम वाला मामला है उसमें तुम लोग जो भी शो करते हो, जो भी चीजें दिखाते हो, उसका जो आधार है वो प्रेस रिलीज होना चाहिए। तो प्रेस रिलीज कौन करता था भाई? प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी की। तो जो आम आदमी पार्टी बोल रही है उस आधार पर आप लोग, वर्मा साहब कह रहे थे न्यूज चैनल्स को, अपने शोज करो, यानी कि वही दिखाओ जो आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है। आम आदमी पार्टी एक प्रेस रिलीज देगी, उस प्रेस रिलीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर शाम में पैनल बिठा करके भाई डिस्कशंस होने चाहिए। यानी सच मत दिखाओ, नैरेटिव जो पेडल कर रहे हैं मिस्टर केजरीवाल उसको दिखाओ। ये उन्होंने अपने फैसले के माध्यम से कहा था। और इसमें जो इन्होंने नोटिस भेजे थे, रिपब्लिक टीवी को भेजा था, इंडिया टुडे को भेजा था, जी को भेजा था, टाइम्स नाउ को भेजा था, ठीक है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी को एक बार इन्होंने फिर से फेवर किया था। अक्टूबर 2022 में जस्टिस वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर चल रहे केस के ऊपर रोक लगा दी थी। सत्येंद्र जैन पहले नेता मंत्री थे इनके, जो अरेस्ट होकर के जेल में गए थे, उनके केस के ऊपर वर्मा साहब ने रोक लगा दी थी। समझ लीजिए आप, जान लीजिए आप। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी के ही माननीय सांसद जो एक जमाने में केजरीवाल जी के बड़े करीबी होते थे, अब बड़े नाराज दिखाई देते हैं, ऐसे राघव चड्ढा को बड़ा बंगला हथियाने वाले मामले में जब दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने फटकार लगाई और उनको बोला कि भैया इस बंगले में तुम्हारा अधिकार नहीं है, यह बंगला हैंडओवर करो और जो बंगला तुमको मिलना चाहिए वो तुम ले लो, तो राघव चड्ढा नाराज हो गए और राघव चड्ढा ने ये जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का उसको चुनौती दे दी हाई कोर्ट के अंदर। हुआ क्या था कि राघव चड्ढा ने एक बड़ा वाला बंगला हथिया लिया, जबकि ये फर्स्ट टाइम राज्यसभा के सांसद थे, इनको कोई फ्लैट वगैरह मिलना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा बंगला ले गए। अब जब राज्यसभा के सचिवालय को पता चला तो इनका जो वो अलॉटमेंट था उसको निरस्त किया गया और ट्रायल कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई आप तो इसके इंटाइटल्ड ही नहीं हो। तो राघव चड्ढा सीधे पहुंचे हाई कोर्ट और चुनौती दे दी इस पूरे फैसले को। तो इस फैसले को भी पलटा किसने? जस्टिस यशवंत वर्मा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, उस पर रोक लगा दी और बोला कि राघव बेटा जाओ तुम आराम से, जो बंगला तुमको नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए तुम्हारी इंटाइटलमेंट नहीं है, वहां जाकर के रहो। और अभी भी राघव चड्ढा वहां पर रह रहे हैं। बाय द वे मैं आपको ये याद दिला दूं कि राघव चड्ढा भी गला फाड़ के ये बोलते थे, आम आदमी हूं, राजेंद्र नगर में मेरा घर है, मुझे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, वहीं रहूंगा। लेकिन बंगले के लिए रो लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हाई कोर्ट तक पहुंच गए। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी का आपको वो केस याद होगा जब 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह खुलासा किया था कि कैसे कांग्रेस ने टैक्स की चोरी करी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत सारा टैक्स कांग्रेस ने देना था, देनदारी थी कांग्रेस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर। टैक्स ये लोग नहीं दे पाए, टैक्स इनसे मांगा गया और जब इन्होंने नहीं दिया तो फिर आईटी डिपार्टमेंट ने कानून के तहत रह करके प्रॉपरली कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर दिया था। हम सब लोग बड़े प्रसन्न थे कि बहुत अच्छा किया है भाई, कोई भी हो कानून से ऊपर थोड़ी ना है। अगर सामान्य नागरिक टैक्स नहीं देता तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने कौन सा अमृत पिया हुआ है कि इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। तो जब एक्शन हुआ तो हम सब लोग तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अकाउंट्स कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए थे उनको डीफ्रीज हाई कोर्ट ने कर दिया था। कौन से जज साहब ने निर्णय दिया होगा? जस्टिस यशवंत वर्मा ने। उन्होंने सीधे आदेश दिया और कांग्रेस पार्टी के जो
फ्रीज अकाउंट थे उनको डीफ्रीज कर दिया और बोला कि भैया अगले आदेश तक मेरे ये ऐसा ही रहेगा। तो अब आप समझे ना कनेक्शन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता है यशवंत वर्मा साहब का, जज साहब का इंडिया अलायंस से, जिस इंडिया अलायंस ने अब फ्रंट बना करके उतारा है वर्मा जी को इंपीचमेंट मोशन से बचाने के लिए देश के सामने। लेकिन मैंने आप लोगों को तथ्य और फैक्ट्स इसीलिए बताए हैं ताकि आपको भी एक क्लियर कट इमेज हर चीज की आप होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो विषय आप लोगों के बीच में है। अब आप खुद बताइए कि कौन सही कौन गलत। क्या कानून व्यवस्था के अंदर, न्याय प्रणाली के अंदर इस प्रकार से फैसले होने चाहिए? क्या जिन जज साहब के घर में 15 करोड़ रुपए मिले उन पर एक्शन संविधान और कानून के तहत नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए। आई एम 1000% श्योर कि आप लोगों के हिसाब से भी होना चाहिए। केवल उन लोगों के हिसाब से नहीं होना चाहिए जिनके हाथ में ये जज साहब इतने लंबे समय से थे। तो इन्हीं फैक्ट्स के साथ इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।